सहकारिता क्षेत्र और ग्रामीण सुविधाओं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनके कारण आज 2 माह की अल्प अवधि में 17,000 से ज्यादा पैक्स सीएससी बन चुके। मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने अश्विनी जी को एक पत्र लिखकर मीटिंग के लिए बुलाया था। हमारे मंत्रालय ने बड़ी तैयारियां की थी कि इसका जस्टिफिकेशन दें। हमारी मीटिंग 4.5 मिनट में समाप्त हो गई और निर्णय हो गया कि पैक्स अब सीएससी बन पाए। तो मैं अश्विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथी श्रीमान BN वर्मा जी, राज्य मंत्री सहकारिता विभाग, श्री अलकेश शर्मा, सचिव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञानेश कुमार जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, श्री संजय कुमार राकेश जी, श्री आलोक अग्रवाल जी, और आज यहाँ पर उपस्थित सभी सीएससी और पैक्स से जुड़े हुए भाइयों, और लगभग 20,000 पैक्स ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सारे सीएससी भी जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज मोदी जी के 2 कार्यक्रमों का एक सुभग समन्वय का मणिकंचन योग। एक, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से गवर्नेंस में से करप्शन को समाप्त कर सुविधाओं को गरीब के घर के दरवाजे तक, डोर स्टेप तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया था वो सीएससी, और दूसरा सहकारिता मंत्रालय की रचना कर पैक्स से लेकर एपेक्स तक की पूरी सहकारी यंत्रणा को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 3 टायर सिटी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो संकल्प है, ये दोनों संकल्प आज इकट्ठा होने जा रहे हैं। और जैसे अश्विनी जी ने बताया, इस क्षेत्र में भी मोदी जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय का मार्गदर्शन करा। अगर सहकारिता मंत्रालय को मजबूत बनाना है तो इसकी छोटी इकाई को सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। इसकी छोटी इकाई पैक्स, जब तक पैक्स मजबूत नहीं होते सहकारिता आंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए हमने तय किया कि पैक्स को कंप्यूटराइज कर एक बार पैक्स में पारदर्शिता लाने का प्रयास हो, जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास हो, और उसके साथ साथ पैक्स का आधुनिकीकरण कर क्योंकि सरकार की सभी योजनाओं का डिजिटाइज करने का काम समाप्त हो गया है, उसको पैक्स के साथ जोड़ दिया जाए। और मुझे आनंद है कि सहकारिता मंत्रालय बनने के 20 ही दिन में मोदी जी ने 2500 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्रालय को पैक्स को कंप्यूटराइज करने का दिया और 65,000 पैक्स कंप्यूटराइज। और वहीं से आज जो हम कर रहे हैं पैक्स को सीएससी बनाने का एक नया कार्यक्रम, वो संभव हुआ है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस विथ लास्ट माइल डिलीवरी बट विदाउट करप्शन, इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए सीएससी से बड़ा कोई साधन हो नहीं सकता। आज भारत सरकार और राज्य सरकारों की 300 से ज्यादा छोटी लाभार्थी योजनाओं को सीएससी के साथ
जोड़ दिया गया है। और इस सीएससी की रीच अगर गांव के गरीब व्यक्ति तक पहुंचानी है, भूमि विहीन खेत मजदूर तक पहुंचानी है, गांव के दलित और आदिवासी तक पहुंचानी है, तो पैक्स से बड़ा कोई जरिया हो नहीं सकता। आज पैक्स और सीएससी दोनों एक हो रहे हैं। इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। इसमें ऊर्जा का संचार भी होगा। मित्रों, हम इससे देश के मैक्सिमम पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन देश के विकास के लिए कर सके। मुझे कहते हुए आज आनंद है कि लगभग 17,176 पैक्स कल 2 बजे तक सीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके। मैं सहकारिता मंत्रालय के सचिव यहाँ बैठे हैं, इनके नेतृत्व में जो टीम है हमारी, उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने और अश्विनी भाई ने तो एक सैद्धांतिक निर्णय करा कि पैक्स को सीएससी बना पाओगे, मगर इसको जमीन पर उतारना बड़ा कठिन होता है। 2 माह के बहुत कम समय के अंदर 17,176 पैक्स आज ऑन बोर्ड हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, लगभग 17,176 पैक्स में से 6,670 ने अपना लेन देन भी चालू कर दिया है और आने वाले समय में सभी के सभी पैक्स इसका लेन देन 1 सप्ताह से 15 दिन के समय के अंदर पूरा करेंगे। लगभग 13-14 हजार ऑपरेटर एक पैक्स 2 रखेंगे, एक तो उनके पास होता ही था, दूसरा एक रखेंगे, तो 13,000-14 हजार युवाओं को इससे रोजगारी भी मिलेगी। और ये युवा सिर्फ रोजगारी प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और गांव की सुविधाओं को भी मजबूत करेंगे। जब देश की 60 से 65% आबादी गांवों में बसती है, तब सहकार से समृद्धि के मंत्र से हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसमें गति लाने का भी प्रयास करना है और उसको डाइवर्सिफाई करने का भी प्रयास करना है। 9 वर्ष में मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों के जीवन में मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, मुफ्त जल, बिजली, गैस, शौचालय और 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं एक पैसे का खर्च करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं, आज हमारे 17,000 पैक्स भी ये सभी सुविधा देने के रजिस्ट्रेशन का और उनको कोई भी तकलीफ हो तो सरकार के संपर्क का जरिया बन जाएंगे और माध्यम बन जाएंगे। मोदी जी ने जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया, इसमें जनधन अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल और इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांवों और ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर का एक जाला फैलाने का बहुत बड़ा काम किया। 9 वर्षों में हमारे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी में 250% की वृद्धि हुई है। 9 वर्ष में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 250% की वृद्धि हुई है। और इसके साथ साथ जीबी डेटा की जो लागत थी, इसके अंदर 96% कमी भी की है, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति इस सुविधा का उपयोग कर पाए। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 60 करोड़ भारतीय जो अपने आप को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ नहीं पाते थे, इनका देश के अर्थतंत्र से स्नान सूतक का संबंध ही नहीं था। उनका पूरा जीवन सुबह पूरा दिन कमाई करना और शाम को कमाए हुए पैसे खर्च कर कर अगले दिन की 2 वक्त की रोटी खाना, इसी में बह जाना। ना अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान कर सकते थे, ना उनके स्वास्थ्य की चिंता कर सकते थे। ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में नए प्राण फूंकने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने